हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है उस वीडियो का टाइटल है मियाँ बीवी में झगड़ा क्यों होता है। ये वीडियो मैंने लिया है इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। सैयद अनमोल कादरी जी का वीडियो है। उस वीडियो में वो क्या क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं वो तो स्टोरी देखकर कहीं पता चलेगा। आइए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, फिर बातें बाकी बात में करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सीने में दिल है, तेरी बीवी के सीने में भी दिल है। जैसे तू किसी को सुनाना चाहता है वो भी तो किसी को सुनाना चाहेगी, इसलिए तेरा हक है कभी सुना और कभी सुन ले। इस शान से मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरना चाहिए। अच्छा, लोग जो हैं 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है। हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है, टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान। ये हलाला क्या है? सबसे पहले गलत फहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है। ये हलाले की हैसियत है। जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? नहीं, आपको बताया ही नहीं गया हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है। तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है। यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल। अस्तगफिरुल्लाह, इन सब लोगों पे लानत है। याद रखें, एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा ऐसा हुआ क्या अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं। मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाएं। अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब यह है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं तो भी निकाह होगा ही नहीं। निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लानत की है। लोगों, तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले न बनाओ वरना तबाह हो जाओगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ न करो वरना तबाह हो जाओगे। 3-3 तलाकें देकर हीले बनाकर अपने घरों में रखते हो। उठाकर हदीस देखो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने अपने रसूल से सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की पक्की तलाकें देकर अपनी मुतल्लका को अपने घरों में रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे और वो जितने बच्चे पैदा होंगे वो जिना की पैदावार होंगे। जब पैदावार जिना की होती है तो शराफत की उम्मीद कहां से इन्हें रखी जाए? और याद रखें, जो आजकल दुनिया के अंदर बेअदब लोग हो रहे हैं ना, इसलिए कि जो हलाली बेटा होगा वो काफिर तो हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता। और बेअदब वही लोग होते हैं जिनके खून के अंदर शराफत नहीं पैदा होती। तो याद रखें, वो दौर आ गया, देख लो अपनी आंखों से कि अल्लाह के हबीब ने, गैब दा नबी ने आज की सर्वे रिपोर्ट हदीस में पेश की थी। और उस्ताजुल उम्मा इब्ने अब्बास कहते हैं कि लोग 3 तलाकें देकर भी घर में रखेंगे, रख रहे हैं लोग।
یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے، کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے۔ اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں، اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا؟ باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، طلاق سے بچو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو، علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو، کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے۔ فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی، اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں بہت محتاط رہو، اور پھر تم نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے، تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے، تمہاری بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے، لیکن وہ ننھے معصوم بچے، انہوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کل قیامت کے دن یہ ننھی معصوم جانے جو طلاق کے بعد ہوٹل پر پچری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ننھی سی معصوم جانے تراشن بھرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کسی کے گھر بچہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، یاد رکھیں چوزے بھی بغیر مرغی کے پل جاتے ہیں، بچے بھی پل جاتے ہیں، لیکن جن کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی تادیب ہوتی ہے، انہیں ادب سکھایا جاتا ہے، انہیں علم سکھایا جاتا ہے۔ طلاق پانے والی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو کبھی تراشن پہ بھیجتی ہے، وہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کبھی گلاس دھونے بھیجتی ہے، کبھی کسی کے گھر جھاڑو دینے بھیجتی ہے۔ او ظالم باپ، ایک باپ کے لیے تو میرے رسول نے فرمایا دعا والدی لولدی کدوا لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک باپ 70
सच्चा बाप वो है सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। माँ वो है जो अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज जुल्म है, कल राहतें होगी, आज तकलीफ है, कल इत्मीनान होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कभी कभी घर की जिक पर सास बहू के झगड़े पर तलाकें होती है। तो गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो में इन्होंने ये बताया कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में बच्चे अक्सर पिस जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में हस्बैंड अगर वाइफ को तलाक दे देता है तो वो गलत चीज़ है। हर चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए। कुरान हदीसों में ऐसी रिवायत नहीं दी गई है कि हलाला निकाह भी मुस्लिम कानून के हिसाब से ही हर किसी को उसका वो उठाना चाहिए। उस कानून में आखिर है क्या, उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तलाक होने के बाद सबसे अहम बात जो होती है, बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। बच्चे किसके सहारे जिए? अगर बाप छोड़ जाता है तो माँ कैसे पालेगी? वो बच्चे नौकरी करते हैं, कोई कुछ का गलत काम में पड़ जाते हैं। तो गाइस सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। तो इस्लाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, तो हमें धीरे धीरे पता चल रही है कि आखिर इनकी फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। बहुत अच्छी स्टोरी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो गाइस ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और ला सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।